हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी। माध्यिका क्या होती है अभी इस बारे में बात करेंगे। दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, समानुपाती। ए बी समानुपाती है पी क्यू के, ऐसे लिखेंगे ए बी अनुपात पी क्यू और बी सी अनुपात क्यू आर और ए डी अनुपात पी एम। ए डी अनुपात पी एम ये दिया गया है। एक हिडन चीज और दी गई जो मैंने ऊपर लिखा है, किस तरीके से लिखा है पहली बात समझिए। माध्यिका लिखा है, माध्यिका ए डी। अब सबसे पहली बात कि माध्यिका होता क्या है। किसी भी त्रिभुज, किसी भी ट्रायंगल में जो एक माध्यिका होती है, जैसे कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें एक माध्यिका बताई गई है ए डी। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका तीसरी वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे कि एक ये ट्रायंगल बना है कोई भी, और अगर यहाँ से एक माध्यिका निकालें तो ये माध्यिका तभी कही जाएगी जब ये इस वाली साइड को बराबर भागों में बांटे, मीन्स ये वाला इस वाली साइड के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर तो लिख सकते हैं बी डी बराबर होगा डी सी के, बी डी बराबर होगा डी सी के, और पी एम माध्यिका है क्यू आर पर, इसलिए क्यू एम बराबर होगा एम आर के। ये लिख लिया है। प्रूफ हम लोगों को एक बात करना है, यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी समानता है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के समांतर है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि समरूप है, समरूप कह रहा है। अब सबसे पहली बात करते हैं कि कोई भी त्रिभुज, कोई भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं, समरूप त्रिभुज कब होते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड का रेशियो बराबर हो जाए, तीनों साइड का अनुपात बराबर हो जाए, तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाते हैं। या अगर साइड बराबर ना हो पाए, तो अगर दोनों त्रिभुज के दो संगत कोण, तीनों संगत कोण बराबर हो जाए या दो, मिनिमम दो, अगर किन्हीं दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं कि वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब कभी कंडीशन ऐसी आएगी कि ना ही तीनों साइड की रेशियो, ना ही तीनों साइड, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा, और ऐसा होगा ना ही दोनों एंगल भी नहीं मिलेंगे। उस कंडीशन में क्या होता है, एस ए एस निकालते हैं कि दो साइड का अनुपात बराबर हो जाए और एक एंगल बराबर हो जाए। एस ए एस में ये करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग दिया क्या क्या है, उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, दिया गया है ए बी समानुपाती पी क्यू, ए बी पी क्यू, दो साइड का अनुपात तो हमको मिल गया है पहले ही। अगर हम लोग देखें तो ए बी और अनुपात पी क्यू पहले ही एक साइड का अनुपात मिल चुका है, और हमको तीनों साइड का अनुपात चाहिए होता है। ध्यान दीजिएगा, एंगल हमको सिर्फ दो चाहिए होते हैं, लेकिन साइड का हमको तीनों का अनुपात चाहिए होता है। एक साइड मिलेगा ए बी रेशियो पी क्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ए बी रेशियो पी क्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब बी सी रेशियो क्यू आर, बी सी रेशियो क्यू आर पहले लिख लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल की बात करें, अगर हम लोग त्रिभुज ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर तीनों साइड देखते हैं, एक साइड ए बी रेशियो पी क्यू इज इक्वल टू बी सी रेशियो क्यू आर, बी सी रेशियो क्यू आर इज इक्वल टू ए डी रेशियो पी एम, ये दिया हुआ है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ए बी रेशियो पी क्यू दिया हुआ है, ए बी रेशियो पी क्यू बराबर है बी सी रेशियो क्यू आर के।
दो साइड का हमने अनुपात निकाल लिया है बराबर, लेकिन तीसरी साइड है यहाँ पर ए सी अनुपात पी आर, अगर यहाँ पर आ जाता तो मामला बन जाए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए डी माध्यिका दे दी है, इसलिए अब थोड़ा सा मामला यहाँ पर गड़बड़ है। अब हम क्या करेंगे, BC, अब एक हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, BC ये है BC के दो टुकड़े हैं BD और DC। हम लोग अगर यहाँ पर ये लिखें AB अनुपात PQ बराबर BC का आधा क्या होगा, हाफ ऑफ BC, इसका अनुपात बराबर होगा हाफ ऑफ QR के, QR के आधे के। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि BD और DC बराबर हैं, ये माध्यिका ने कहकर बता दिया, क्वेश्चन ने बता दिया कि माध्यिका है मीन्स BD बराबर DC होगा, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं BC को क्या लिख सकते हैं, BC का आधा क्या होगा BD इधर वाला, और QR का आधा होगा QM। AD अनुपात PM दिया हुआ है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, तीन टर्म यहाँ पर देखिए, AB अनुपात PQ, ये वाली साइड AB अनुपात PQ बराबर है BD अनुपात QM के। BD ये वाली साइड की बात हो रही है, सिर्फ इतनी, BD अनुपात QM के बराबर है, और AD ये वाली AD अनुपात PM के बराबर है। तो क्या यहाँ से इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQM का। अभी ABC PQR भले नहीं मिला, लेकिन अगर देखें तो ABD समरूप होगा PQM के, क्योंकि अगर किसी भी दो त्रिभुज के तीनों साइड का अनुपात बराबर मिल जाए तो हमको समरूप लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पर AB अनुपात PQ, AB अनुपात PQ, BD अनुपात QM और AD अनुपात PM तीनों साइड इन वाले का हमने निकाल लिया है, इस समरूप ये आ गए हैं दोनों। लेकिन हम लोगों को निकालना है ABC पूरे ट्राइंगल का, ABC बड़े वाले का निकालना है। लेकिन यहाँ से हम लोग एक बात तो निकाल सकते हैं यहाँ से कि देखिए कोण AB और कोण PQ, ये वाले दोनों कोण संगत कोण हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, इसलिए लिख सकते हैं कोण ABD बराबर होगा कोण PQM के। अगर कोई दो समरूप त्रिभुज है तो उनके संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, इसलिए B बराबर होगा Q के। अब देखिए अगर ध्यान से, कोण ABD ही तो कोण ABC होगा। नई बात समझ में आई तो अभी ध्यान से देखिए, कोण ABD लिखें या कोण ABC लिखें, कोण तो वही है, इसलिए ABD को लिख सकते हैं ABC, और कोण PQM को लिखेंगे PQR, कोण PQR। इसको इक्वेशन नंबर 2 अगर दे दें। अब देखिए AB अनुपात PQ, AB अनुपात PQ पहली वाली साइड बराबर नहीं है यहाँ पर अनुपात इनका, और BC यहाँ से इक्वेशन अगर ये वाला यहाँ से अगर देखें, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। अब लिखें यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। पहली और तीसरी इक्वेशन देखें तो AB अनुपात PQ एक साइड का अनुपात बराबर मिल गया, और BC अनुपात QR, BC अनुपात QR दो साइड का अनुपात मिल गया, और इक्वेशन नंबर 3 से एक कोण बराबर मिल गया है। और मैंने बताया था कि अगर किन्हीं दो त्रिभुज के
अगर किन्हीं दो त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर मिल जाए तो एस ए एस की कंडीशन से हम लोग लिख सकते हैं, कंडीशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो दोनों त्रिभुज बराबर होंगे। कौन कौन से? समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी, समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्योंकि दोनों त्रिभुज का दो साइड का अनुपात और एक एंगल बराबर मिल गया। दो साइड कौन कौन सी मिली है? ए बी और बी सी और कोण बी, ये दोनों मिल गए हैं यहाँ से बी और क्यू। इसलिए लिख सकते हैं दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, प्रूव हो चुका है। आई होप आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।